हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आपका जो सिलेबस है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं और किसी भी सब्जेक्ट को उन्होंने लिया हो, बीकॉम हो, बीए हो या बीएससी हो, इन तीनों ही स्ट्रीम में से किसी भी सब्जेक्ट के आप हों, तो उनमें एक आपको सबको कॉमनली पढ़ना है कि स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत करके एक टॉपिक है जो कि आप जानते हैं, जिसका हमने सिलेबस पहले ही डिस्कस किया है। इसके ऊपर एक लेक्चर भी बन चुका है। ये दूसरा लेक्चर है कि स्वच्छ भारत अभियान आखिर है क्या। इसको अब देखना है हमको कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कब शुरू हुआ और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसके क्या उद्देश्य थे। इन तमाम टॉपिक को इसमें पढ़ना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपसे ये आशा हम ज़रूर करेंगे कि आप इसे अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हम आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका सपोर्ट जब तक हमको मिलता रहेगा तभी ये काम आगे चलता रहेगा और जो हम कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, स्वच्छता हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी आवश्यकता और इसके महत्व की चर्चा हमने पहले भी किया था। आपको हमने ये बताया था कि स्वच्छता आखिर है क्या, नहीं है। तो उस पे एक लेक्चर हो चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। और आगे की कहानी अब देखिए कि स्वच्छता जो है, स्वच्छता अभियान जो हमारे देश में यानी भारत में जो शुरू हुआ, वो काफ़ी दिन पहले ही शुरू हो गया था। इस अभियान की शुरुआत जो दिखिएगा हुआ था, ये 1999 में ही आधिकारिक रूप से हो गया था। यानी कि इसको शुरू कर दिया गया था 1999 में ही। और बाद में इसको देखिएगा जब मनमोहन सिंह जब वो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, 2012 1 अप्रैल 2012 को इस अभियान को और भी बल प्रदान किया गया। और बाद में फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तब उनके द्वारा इस अभियान को स्वच्छ भारत अभियान कहा गया। तो इसके विकास क्रम को हम लोग पहले देखेंगे और फिर इसके अन्य चीज़ों को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए इसके विकास क्रम को, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है और कैसे कैसे इसका विकास हुआ भारत में, उसको देखते हैं। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान था। जो कि आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मतलब साफ़ सुथरा भारत को बनाने के लिए ही इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ये तो हमने पहले भी बताया था आपको। उसके बाद देखिए, अब इसमें मेन पॉइंट है, इस अभियान में सभी देशवासियों को शामिल होने के लिए कहा गया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये अभियान केवल और केवल भारत सरकार के ही द्वारा नहीं, और या फिर कोई सफाई कर्मी है उन्हीं के द्वारा नहीं, बल्कि संपूर्ण देश के हर एक लोगों को करना होगा। तभी हमारा देश जो है वो स्वच्छ बन पाएगा। इसीलिए इस मोटिव से ही इस अभियान को शुरू किया गया। यानी इस अभियान का यही मोटिव था कि किसी एक को नहीं, किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वच्छ भारत को नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए सभी व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर स्वच्छता का कार्य करना होगा और स्वच्छता अभियान से जुड़ना होगा। उसके बाद देखिए, इस अभियान की शुरुआत जो है 1999 में आधिकारिक रूप से हो गई थी, ठीक है। और इसकी जब शुरुआत हुई 1999 में, तो इस अभियान को उस समय कहा जाता था ग्रामीण स्वच्छता अभियान। यानी इसको ग्रामीण स्तर पर ही माना जाता था, यानी इसका नाम रखा गया था ग्रामीण स्वच्छता अभियान। बाद में इसी अभियान को बच्चों लगभग 13 वर्ष बाद इस अभियान का नाम बदल के रख दिया गया। जो कि उस समय प्रधानमंत्री हमारे थे मनमोहन सिंह, तो उनके समय में 1 अप्रैल 2012 को इस अभियान का नाम बदल के रख दिया है निर्मल भारत अभियान। तो इसको ध्यान में रखना है, ये निर्मल भारत अभियान किस अभियान को कहा जाता है, तो वो स्वच्छ भारत अभियान का ही नाम है दूसरा, निर्मल भारत अभियान। तो ये कब रखा गया था, 2012 1 अप्रैल 2012 को। बाद में फिर देखिएगा कुछ समय बाद 2014 यानी 2 साल बाद 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को देखिएगा क्या होता है कि 2 अक्टूबर को आपको पता है कि महात्मा गांधी का जो है जन्मदिन रहता है। यानी उसको हर साल हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और वर्तमान समय में भी अभी भी इसको मनाया जा रहा है। तो इसी 2 अक्टूबर को आप देखेंगे 2014 को प्रधानमंत्री जो रहते हैं उस समय भारत के नरेंद्र मोदी रहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान का नाम स्वच्छ भारत अभियान रख दिया गया। तो इसका 3 नाम था, एक था पहले ग्रामीण स्वच्छता अभियान, उसके बाद निर्मल भारत अभियान और तीसरा हो गया स्वच्छ भारत अभियान, जिसको अब हम लोग जानते हैं स्वच्छता अभियान के रूप में। इसी को बोलते हैं SBA, स्वच्छ नहीं, माफ़ कीजिए, स्वच्छ
हाँ, स्वच्छ भारत अभियान SBA, इसको शॉर्ट में SBA भी आपके सिलेबस में लिखा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि SBA किसको बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए इसके दूसरे पॉइंट, मतलब इसका जो दूसरा टॉपिक है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस अभियान को आखिर क्यों शुरू किया गया, इसका क्या उद्देश्य था। तो इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत का जो हमारा देश है भारत, इसको संपूर्ण यानी संपूर्ण देश को साफ सुथरा रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य पहला यही था कि भारत के मतलब पूरे देश को के कोने कोने को साफ करना है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका है लोगों को बाहर खुले में शौच है, यहाँ पे तालिब विश्व लिखिएगा इसको सही करके, शौच से मुक्त करना। यानी जो व्यक्ति बाहर में मतलब घर से बाहर जाके शौच करते हैं तो उनको ये करने से रोकना। चूँकि आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करता है तो इससे क्या होता है कि गंदगी फैलता है, और गंदगी फैलने के बाद कुछ ऐसी भी जीव जंतु यानी कि उसको बोल सकते हैं आप कि कुछ ऐसी कीट पतंगे ऐसी उत्पन्न होती है जो कि हानिकारक है, और वो हमारे शरीर के अगर कहीं शरीर में बैठ जाती है या हमारे शरीर में कहीं काट लेती है तो इससे हमें कई तरह के रोग भी हो सकते हैं। तो यह भी एक कारण है कि इस अभियान को शुरू किया गया, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि आप बाहर में जो खुले में शौच करते हैं उसको मत कीजिए। तीसरा इसका था कि भारत के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में शौचालय का निर्माण कराना, यानी जो गांव में लोग रहते हैं या शहर में रहते हैं वहाँ पे 100% शौचालय का निर्माण कराना, ताकि जो बाहर और गांव और शहर में रहने वाले लोग हैं वह शौचालय का प्रयोग करें अपने शौच जाने में, ना कि वे खुले में जाएं। तो इससे क्या होगा, अगर शौचालय का प्रयोग करेंगे तो इससे होगा कि जो बाहर में गंदगी फैलती थी वह नहीं फैलेगा और इससे बीमारियां नहीं होंगी। चौथा इसका पॉइंट है प्रत्येक गली में कम से कम, यहाँ गलत हो गया है, कम से कम एक कचरा पात्र का आवश्यक रूप से लगाया जाए, यानी एक कचरा पात्र का निर्माण कराकर वहाँ लगाया जाए। कचरा पात्र वो होता है ना बच्चों जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, जिसमें कचरा को फेंका जाता है उसी को कचरा पात्र बोलते हैं। तो ये प्रत्येक गली में लगाने की बात यानी इस अभियान का उद्देश्य था और की गई थी इस अभियान के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि कई जगह कचरे पात्र का निर्माण कराया गया। पाँचवा इसका उद्देश्य था बच्चों कि उचित स्वच्छता का उपाय करके लोगों की मानसिकता को बदलना, यानी कि लोगों की पुरानी मतलब मानसिकता यही है कि अगर कोई कचरा है अपने घरों से निकाल के बाहर फेंक देता है, तो इस मानसिकता को बदलना, उनको ये सिखाना इस अभियान के माध्यम से कि आप जो कचरा जहाँ तहाँ फेंकते हैं उसको जहाँ तहाँ ना फेंक कर जो कचरा पात्र आपके गली में मोहल्ले में लगा हो तो वहाँ पे आप फेंकिए, हर जगह आप जहाँ तहाँ मत फेंकिए, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद ग्राम पंचायत के माध्यम से ठोस तथा तरल अपशिष्ट का अच्छी तरह से प्रबंधन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं गांव में ग्राम पंचायत होता है, तो उसके अंतर्गत ये इसमें जो बातें कही गई थी कि वो ग्राम पंचायत जो है वो इसका देखभाल करेगा कि ठोस कचरा कहाँ फेंकना है, और तरल कचरा, तरल का मतलब ये होता है ना बच्चों, जो गीला कचरा रहता है उसको गीले पात्र में ही फेंका जाए, यानी गीला जो कूड़ेदान बना होता है आप देखिएगा जहाँ पे ठोस अपशिष्ट फेंकने का अलग और गीला कचरा फेंकने का अलग बना होता है उसमें, तो उसी में फेंकने के लिए ये व्यवस्था की जाए। इसका एक मुख्य उद्देश्य अभी तक सड़क है, फुटपाथ है, बस्ती है, इन सबको साफ रखना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद साफ सफाई के जरिए सभी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को पैदा करना भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। तो यानी इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि साफ सफाई करके लोगों में जागरूकता को फैलाना, यही एक इसका मोटिव था। तो अब देखते हैं कि स्वच्छता की आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ी, तो इसको हम बताते हैं, आपको बोल देते भरवली, और बाकी आपको इसी तरह PDF आपको भेज दिया जाएगा तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो देखिए स्वच्छता अभियान को इसलिए शुरू किया गया ना कि हमारा देश का हर एक जगह आप देखिएगा कोना कोना गंदा पड़ा हुआ है। आज भी देखिएगा देश का कोई भी गांव शहर स्वच्छ नहीं है, यानी गंदगी उसमें है ही। तो इसी गंदगी के कारण क्या होता है कि वहाँ बीमारी फैलता है, बीमारी फैलने से क्या होता है, लोगों की मृत्यु होती है। तो इन तमाम चीज़ों को या लोगों की मृत्यु को से बचाने के लिए, वहाँ बीमारी को कम करने के लिए और गंदगी को समाप्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए इस अभियान को जब शुरू किया गया ना बच्चों, तो मतलब इसका मोटिव यही था कि हमको भारत के हर एक कोने कोने को साफ रखना है, जो हमने पीछे भी बताया। तो इस
मतलब मुख्य उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अब इसमें देखते हैं कि भाई कौन कौन से मंत्रालय हैं, यानी कि कौन कौन से विभाग हैं सरकार के जो इससे संबंधित हैं, यानी स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कौन कौन सा मंत्रालय है। आपसे ऑप्शन दे देगा 4-5 और इसमें आपको एक चुनना होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक है शहरी विकास मंत्रालय, उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। दो गो को ऐसे ही याद रख लीजिए। शहरी विकास मंत्रालय क्या करेगा, शहर में जो है कचरा का यानी कि स्वच्छता को बनाए रखने का कार्य करेगा, और ग्रामीण विकास मंत्रालय ये ग्राम यानी गांव को स्वच्छ बनाने का कार्य करेगा। उसके बाद देखिए राज्य सरकार को इस अभियान से जोड़ा गया। उसके बाद गैर सरकारी संगठन, यानी कुछ प्राइवेट संगठन है जो कि अपने खुद ब खुद लोग के द्वारा शुरू किया जाता है, यानी उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। ऐसे भी संगठन हैं जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भी है, तो जो कि इस अभियान से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण और निगम, यह भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो यही तमाम जो चीज़ें हैं स्वच्छता भारत अभियान में आपको ध्यान में रखने हैं, और इसी के बिहाफ पे आपको तैयारी करते चलना है। चूँकि आपसे अगर पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक नोट लिखें, या फिर आपसे पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है उसके बारे में बताइए, तो यही सब बातों को आपको लिखना होगा। तो इन चीज़ों को आप जब लिखेंगे तो आपका उत्तर भी सही होगा और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो चलिए, हमने इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास किया कि उन तमाम चीज़ों को बताने का जो कि शॉर्टली आपको समझ में आए, ज़्यादा आपको समय भी ना देना पड़े और आप उसे आसानी से समझ भी पाएँ। तो उसको हमने समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।